हमसे कहा जा रहा है कि हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ग्राफ करें और मालूम करें कि इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, यानी कि इसके सॉल्यूशंस की तादाद कितनी है। पहली इक्वेशन जो है y इक्वल 3x प्लस 1 और दूसरी इक्वेशन है 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 6x। और जब हम बात करते हैं इस इक्वेशन को तो सोल्यूशन मालूम करने की तो हमको y इंटरसेप्ट फॉर्म में रखते हैं या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रखते हैं। ये 3 जो है, जो x का कोफिशिएंट है ये इसकी स्लोप है, जबकि 1 जो है ये y इंटरसेप्ट है, यानी y इंटरसेप्ट जो है वो 1 है। याद रखिए ये जो है ये स्लोप है। तो पहली इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 1 में 1 जो है इसका y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट कहां पर होता है? जहां पर x की वैल्यू 0 होती है, यानी यहां पर इस जगह होगा ये इसका y इंटरसेप्ट, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। स्लोप 3 का मतलब क्या है? स्लोप दरअसल होता है रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आप अगर x में 1 का इजाफा करेंगे तो y में 3 का इजाफा हो जाएगा। स्लोप 3 का मतलब ये है x में 2 का इजाफा करेंगे तो y जो है वो 6 बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू में, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है, x की वैल्यू में 1 की कमी लाएंगे तो y में 3 की कमी हो जाएगी। और अगर आप x की वैल्यू में 2 की कमी लाएंगे 2 की कमी लाएंगे तो यहां पे 6 की कमी हो जाएगी, क्योंकि 6 बटे 2 जो है वो 3 होता है। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6। तो अब मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी कोशिश है कि कर्व नजर ना आए, मजेदार नहीं बनी। मैं इसको दोबारा से कोशिश करता हूं, दोबारा से कोशिश करता हूं। पकाने पे आ गई है ये लाइन, ये चलो शुक्र, बेहतर हो गया। तो अब ये जो पहली लाइन है ये y इक्वल टू 3x प्लस 1, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब दूसरी जो लाइन है ये मिक्स फॉर्म में लिखी हुई है 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 6x। इसको मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेना है, जैसे कि पहली इक्वेशन लिखी हुई थी y इक्वल टू mx प्लस b। अगर आपको याद हो पिछली वीडियो से, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या काम करूंगा, मैं ये करूंगा दोनों साइड से 4 को माइनस करूंगा, तो ये हो जाएगा, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। दोनों साइड्स को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2y ओवर y, 6x ओवर x और 4 ओवर 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 ओवर 2 का मतलब होता है 2 और नेगेटिव साइन बीच में है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब मैं देख सकता हूं कि इसका जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव 2 है, यानी कि 1 2, यहां पर इसका y इंटरसेप्ट है। और स्लोप 3 इसका क्या बता रहा है? बिल्कुल इसी की तरह से कि अगर मैं x की वैल्यू में 1 का इजाफा करूंगा तो y में 3 का इजाफा हो जाएगा। अगर मैं x, और याद रखिए कि ये पॉजिटिव स्लोप है तो x में इजाफे के साथ साथ जो है y में भी इजाफा होगा। इसको 1 कम किया y 3 कम हो गया, 1 कम किया y फिर 3 कम हो गया। x में कमी के साथ साथ y जैसे 3 गुना कम हो रहा है, x में इजाफे के साथ साथ y जो है उसमें 3 गुना हो रहा है। और एक बार फिर मैंने, चलिए ये वाली कुछ बेहतर हो गए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों लाइन, ये नीली और ये लाल जो लाइन मैंने बनाई है, हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दैट इट हैज, यानी कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दिया गया है जिसमें 2 इक्वेशंस शामिल हैं, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप गौर करें तो दरअसल किसी भी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन क्या होता है, वो दरअसल वो x और y की वो वैल्यूज होती हैं जो बैक वक्त पहली और दूसरी, यानी कि दोनों की दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होती हैं। यानी कि वो एक ऐसा पॉइंट होता है जो बैक वक्त इन दोनों लाइंस पर मौजूद होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन दोनों में आपको कोई एक पॉइंट भी ऐसा नजर नहीं आ रहा जो कॉमन हो, या यूं कहें कि ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यानी ये एक तो नो इंटरसेक्शन, ये लाइंस आपस में एक दूसरे को कता नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। और
क्योंकि आपस में एक दूसरे को कता नहीं करें, लिहाजा इनका कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। इन दोनों की दोनों इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं है। और आप देख सकते हैं कि दोनों का स्लोप सेम है और वाई इंटरसेप्ट दोनों का अलग अलग है। ये देखें, इसका स्लोप 3, इसका स्लोप 3, तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ वाई इंटरसेप्ट है, यानी कि ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और पैरेलल लाइंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, प्लेन ज्योमेट्री में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती।